हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान एकेडमी 2.0 में मैं एमएन विष्णु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल है जो कितना, आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल वो कितना है। तो आप इसका आंसर हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये जो राजस्थान का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्या है, क्षेत्रफल है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 10.40% है। 10.40% है जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल, यानी कि 1/10 भाग है जो संपूर्ण भारत का राजस्थान में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला जिला आएगा वो आएगा हमारा जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर। नंबर 2 पे आएगा बाड़मेर। नंबर 3 पे आ जाएगा बीकानेर। और नंबर 4 पे आएगा बाड़मेर। ये हमारे राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का क्रम पूछो तो आप बता देना। सबसे पहला आएगा हमारा जैसलमेर, 2 पे आएगा बाड़मेर, 3 पे आएगा बीकानेर और 4 पे आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला पूछे तो आपको बताना है राजस्थान। राजस्थान है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्षेत्रफल का सबसे पहला जिला है हमारा राजस्थान। 2 पे पूछे तो मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे महाराष्ट्र, 4 पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश, 5 पे आ जाएगा गुजरात और 6 पे आ जाएगा हमारा कर्नाटक है, जो राजस्थान में भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से इस जिलों का क्रम पूछे तो आप बता देना। नंबर 1 पे आ जाएगा राजस्थान, 2 पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, 3 पे आ जाएगा महाराष्ट्र, 4 पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश और 5 पे आ जाएगा गुजरात। याद रखना आप, ये है राजस्थान भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का क्रम है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में संभाग एवं जिलों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान में टोटल संभाग है वो है 7, भौतिक प्रदेश है 4 और जिले पूछे तो 33। याद रखना है राजस्थान में टोटल 7 संभाग हैं, 4 भौतिक प्रदेश हैं और जिले पूछे तो 33। याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है वो कब शुरू हुई थी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई जी, तो हुई थी 1949 में। राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की क्या हुई थी, शुरुआत। उसके पश्चात 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद में हरिदेव जोशी के समय जनवरी 1987 में, यानी कि जनवरी 1987 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया था। फिर क्या हुआ कि जनवरी 1987 में राजस्थान का 6ठा संभाग है जो अजमेर बना। कौन सा बना, अजमेर, राजस्थान का 6ठा संभाग बना। यानी कि राजस्थान में जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी उस समय राजस्थान में टोटल 5 संभाग थे और जब संपूर्ण होने के बाद वापस पुनः शुरू हुई तब 6ठा संभाग है जो अजमेर बना। जनवरी 1987 में राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय बना था और हीरालाल शास्त्री के समय राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और मोहनलाल जी सुखाड़िया ने 1962 में इसको बंद कर दिया गया था और जनवरी 1987 में इनको वापस हरिदेव जोशी के समय शुरू करके और वापस 6ठा संभाग राजस्थान में बनाया गया था। फिर देखो कि राजस्थान का नवीनतम संभाग
राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है वो हमारा है भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर संभाग है जो जून 2004 को राजस्थान की उस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। उस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे के समय राजस्थान का 7वां संभाग है जो भरतपुर बना। कब? जून 2004 को। याद रखना है, ये मैंने आपको कुछ जानकारी थी जो बताई थी। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा शहर है जो पाकिस्तान की सीमा के सबसे नज़दीक स्थित है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसका नाम है हमारा रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था, जो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा का निर्धारण करते उस रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गंगानगर। अब हम बात करेंगे कि रेड क्लिफ रेखा देखो, ये शुरू होती है श्री गंगानगर से लेकर, गंगानगर के बाद में जैसलमेर, बाड़मेर, है ना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। और गंगानगर के हिंदूमल कोट से ये रेड क्लिफ रेखा शुरू होती है। हिंदूमल कोट गंगानगर से बाड़मेर के शाहगढ़ या वलगांव तहसील तक जो रेड क्लिफ रेखा का पॉइंट है, यानी कि गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा का सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के 4 जिलों में विस्तारित हैं। तो सबसे पहला जिला आएगा हमारा जैसलमेर, 2 पे आ जाएगा बाड़मेर, 3 पे आ जाएगा गंगानगर, 4 पे आ जाएगा बीकानेर। तो गंगानगर के साथ रेड क्लिफ रेखा लंबाई है 210 किलोमीटर, बीकानेर के साथ है वो है 128 किलोमीटर, जैसलमेर के साथ है 464 और बाड़मेर के साथ है 228। ये आपको रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों का क्रम है जो आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों के साथ लगती है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों के साथ लगती है, तो हमारा जिला हो जाएगा बाड़मेर ऐसा जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों के साथ है, जो बाड़मेर की सीमा लगती है। राजस्थान के 2 जिले, एक तो है गंगानगर की सीमा ऊपर तो बात करें तो पंजाब से लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो पाकिस्तान के साथ है। राजस्थान के 2 जिले गंगानगर और बाड़मेर ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो बात करेंगे जालोर की सीमा लगती है गुजरात के साथ सबसे कम सीमा लगती है बाड़मेर की। जैसलमेर की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर, और सिरोही की सीमा लगती है गुजरात के साथ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पुष्प रोहिड़ा किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? राजस्थान का राज्य पुष्प है उसको हम कहते हैं रोहिड़ा, जो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान यानी कि थार के मरुस्थल में ये सर्वाधिक पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि रोहिड़े को 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। रोहिड़ा राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। इसको मारवाड़ का टेक कहते हैं और इसको सागवान कहते हैं। और राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा हैं, जो मार्च और अप्रैल माह में रोहिड़े के फूल क्या है, खिलते हैं। और रोहिड़े के पुष्प का रंग पूछे तो मीठा हरमिच रंग है जो रोहिड़े के फूल का रंग है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है जो 69 डिग्री
30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से लेकर 78 डिग्री पूरी देशांतर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है पूरी देशांतर, जो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। सही आंसर हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा गलत, ये तो हमारा हो जाएगा गलत, ये भी हो जाएगा गलत, ये भी हो जाएगा गलत। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार पूछे तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से जिलों में उड़िया का पठार स्थित है? उड़िया का पठार है जो सिरोही जिले में है, जो उड़िया का पठार स्थित है, याद रखना। और गीरवा और लसाड़िया, गीरवा और लसाड़िया का पठार है जो उदयपुर में स्थित है। चैनपुरा, चैनपुरा का पहाड़ी और बेराट की पहाड़ी है जो जयपुर में स्थित है। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 या और पंडित दत्तात्रेय के मंदिर को साथ मिला है तो 1727। गुरु शिखर भी सिरोही में और शेर चोटी है जो भी सिरोही में स्थित है। तो याद रखना कि राजस्थान में जो सबसे बड़ी चोटियों का क्रम पूछे तो सबसे बड़ी आ जाएगी गुरु शिखर, 2 पे आ जाएगी शेर, 3 पे आ जाएगी दिलवाड़ा, 4 पे आ जाएगी जरगा और 5 पे आ जाएगी कुंभलगढ़। ये जो आपको राजस्थान की प्रमुख चोटियों का क्रम है जो याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सिरोही। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? जी.एन. शर्मा को, श्यामल दास को, हीराचंद ओझा को और कर्नल जेम्स टोड को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थान के इतिहास का पिता, फादर्स ऑफ राजस्थान हिस्ट्री या राजस्थान के इतिहास का जनक है जो हम लोग कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। आगे देखो कि कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसको ही हम अन्य भाषा में द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी। इस पुस्तक में राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी कि राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपसे पूछे तो आप बता देना। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में राजस्थान के लिए इन 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1829 में हुआ था। और ये पुस्तक थी जो कर्नल जेम्स टोड के गुरु यति जानचंद्र को समर्पित थी। उसके बाद में क्या हुआ कि जब कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो गई थी तब उनकी पत्नी ने इस किताब को पूरी रूप से लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए कि 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी आ जाएगा बांसवाड़ा। तो 100 टापुओं का शहर कहते हैं तो कहते हैं बांसवाड़ा को कहते हैं, 100 टापुओं का शहर कहते हैं, डूंगरपुर को कहते हैं पहाड़ों की नगरी, जालोर को जबालीपुर कहते हैं और जालोर के सांचौर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। और जालोर के सांचौर में ही राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक बना हुआ है और सांचौर में ही गोगा जी का मंदिर है जिसको राजस्थान का छोटा गोगा जी का मंदिर कहते हैं। और जालोर में ही स्थित है सुंदा पर्वत है जहाँ पर 2008 में राजस्थान का पहला रोप वे बना था। और जालोर की प्रमुख पहाड़ों की बात करें तो जारोला भाकर, रोजा भाकर, इसराना भाकर, सुंडा पर्वत की बात करें तो वो भी जालोर में स्थित है। उदयपुर, उदयपुर को हम लोग झीलों की नगरी कहते हैं, वाइट सिटी कहते हैं, फाउंटेन सिटी कहते हैं, माउंटेन सिटी भी हम लोग कहते हैं झीलों को, उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर में पिछोला झील है, फतेह सागर झील है, जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है, गीरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में स्थित हैं, लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है, गोगुंदा का पठार पूछे तो वो भी उदयपुर में स्थित है, याद रखना। और उदयपुर में एक स्थित है
पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक विकास केंद्र भी उदयपुर में स्थित है। और हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर की स्थापना है जो 1559 में 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की बात करें तो भी वो उदयपुर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, हमने इनके बारे में बात कर ली, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। 11 क्वेश्चन देखिए, 12वां सॉरी, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा व बड़ा जिला कौन सा है। देखिए, क्षेत्रफल के आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं और कौन से जिले हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हैं। तो सबसे ऑप्शन देखिए, 12 और जोधपुर, 2 नंबर पे है बूंदी व बीकानेर, 3 पे आ जाएगा धौलपुर जैसलमेर और 4 पे आ जाएगा हनुमानगढ़ और बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा धौलपुर और जैसलमेर है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं। सब छोटा पूछे तो धौलपुर और सबसे बड़ा पूछे तो जैसलमेर। अब देखिए, सबसे बड़ा जिला है जो जैसलमेर स्थित है, यह रहा हमारा जैसलमेर। 38,401 वर्ग किलोमीटर है जो जैसलमेर जिला है, राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। 2 पे आ जाएगा हमारा बाड़मेर, 28,387 वर्ग किलोमीटर। 3 पे आ जाएगा बीकानेर, 27,244। और सबसे अंतिम या चौथा सबसे बड़ा जिला पूछे तो जोधपुर आ जाएगा, 22,850 वर्ग किलोमीटर है। जो इस प्रकार आपको राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का क्रम याद रखना। सबसे बड़ा जिला आ जाएगा जैसलमेर, 2 पे आ जाएगा हमारा बाड़मेर, 3 पे आ जाएगा बीकानेर, 4 पे आ जाएगा जोधपुर। आप देखो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछे तो याद रखना है धौलपुर। धौलपुर के क्षेत्रफल है 30 32 से धौलपुर क्षेत्रफल से 30-32। 2 नंबर पे आ जाएगा क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो आ जाएगा दौसा, धौलपुर दौसा। 3 पे आ जाएगा हमारा राजसमंद, ठीक है। धौलपुर, दौसा और राजसमंद है जो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि थार मरुस्थल में पाए जाने वाला अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहते हैं। थार मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत को टीले को हम लोग कहते हैं बरखान कहते हैं। सम राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र पूछे तो सन कहते हैं। रण भी जैसलमेर स्थित है जो सूखा संभावित यानी कि सूखा क्षेत्र उसको हम लोग कहते हैं रण। और खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस प्रकार की एक जल को एकत्रित करने के लिए एक स्रोत बनाया जाता है, इसको हम कहते हैं खड़ीन। यानी कि जब बरसात होती है तो बरसात के पानी को इसमें क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। और जब बरसात का मौसम पूरा होता है तो फिर इसी पानी से लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित एक जल कुंड को हम लोग कहते हैं खड़ीन कहते हैं। सम है जो राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र पूछे तो सम है। और थार मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को हम लोग कहते हैं बरखान कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बरखान। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। 1722, 1597, 1380 और 1496। देखिए तो शेर पर्वत मरोड़ा लंबाई हो जाएगी 1597 मीटर। देखो कि राजस्थान की चोटियों का क्रम, तो सबसे बड़ी हमारी चोटी हो जाएगी नंबर 1 पे आ जाएगी गुरु शिखर, 2 पे आ जाएगी शेर, 3 पे आ जाएगी दिलवाड़ा। गुरु शिखर की लंबाई है 1727, शेर की 1597, दिलवाड़ा की आ जाएगी 1442। और चौथी चोटी पूछे तो जरगा की आ जाएगी 1380 किलोमीटर, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो
कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा, यानी कि खाद्यान्न का कटोरा है जो हम लोग कहते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। और खनिजों की दृष्टि से सबसे प्रमुख भौतिक प्रदेश पूछे तो अरावली पर्वत प्रदेश, और खाद्यान्न की दृष्टि से पूर्वी मैदान। 16 क्वेश्चन पूछा है कि अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत का विस्तार है जो, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, 2 पे राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, तीसरा गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, और चौथा है उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक। इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। 17वां क्वेश्चन है किस भौतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ी स्थित है। मुकंदरा की पहाड़ी है जो हाड़ौती की पठार में स्थित है। मुकंदरा की पहाड़ी जो हाड़ौती के पठार में स्थित है। तो देखिए हाड़ौती के पठार में 7% है जो क्षेत्रफल है और 11% जनसंख्या इसमें निवास करती है। और हाड़ौती के पठार की प्रमुख चोटी पूछे तो मुकंदरा की पहाड़ी, बूंदी की पहाड़ी और बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ी को हम लोग शतूर कहते हैं, याद रखना। और हाड़ौती पठार में प्रमुख मिट्टी बात करें तो कपासी मिट्टी, यानी कि लाल काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कपास के उत्पादन में प्रमुख मानी जाती है। लाल मिट्टी मक्का के उत्पादन के लिए प्रमुख माने जाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन है राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ पाया जाते हैं, यानी कि चंबल बेसिन, जहां पर चंबल नदी बहती है वहां पर क्या पाए जाते हैं, बीहड़ पाए जाने की। जैसे सवाई माधोपुर है, करौली और धौलपुर के आसपास के प्रदेश में बीहड़ प्रदेश पाया जाता है, यानी कि सर्वाधिक डाकू रहते हैं। बनास बेसिन, माही बेसिन, लूणी बेसिन, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 1076। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है 1076 वर्ग किलोमीटर। उस रेखा को हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण अगस्त 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा पर 4 जिले स्थित हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। इसमें जैसलमेर की रेड क्लिफ रेखा लंबाई 464, 2 पे आ जाएगा हमारा बाड़मेर 228, 3 पे आ जाएगा गंगानगर 210 और सबसे छोटी पूछे तो बीकानेर 128 वर्ग किलोमीटर। अब क्वेश्चन है कि गुरु शिखर चोटी की लंबाई कितनी है। तो गुरु शिखर की लंबाई है वो हो जाएगी हमारा 1722 वर्ग किलोमीटर, 1722 मीटर या फिर 1727 या 1722। गुरु शिखर की चोटी है जो सिरोही में स्थित है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखो, दक्षिणी भाग में स्थित छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है, यानी कि माही नदी की भाग, यानी कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में जो माही नदी बहते हैं कि माही नदी के बेसिन को हम लोग कहते हैं छप्पन का मैदान। और छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर और जालौर, यानी कि बाड़मेर के सिवाना से लेकर जालौर तक छप्पन की पहाड़ी है जो पाई जाती हैं। और लूणी नदी के प्रदेश को हम लोग कहते हैं गोंडवाना कहते हैं। चंबल नदी के प्रदेश को हम लोग कहते हैं बीहड़ प्रदेश, इस सर्वाधिक उबड़ खाबड़ वाला प्रदेश। और बीहड़ की रानी कहते हैं वो कहते हैं हम लोग करौली को कहते हैं। डांग की रानी भी करौली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है। थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गोंडवाना लैंड, बी हो जाएगा अंगारा लैंड और सी हो जाएगा तैतीस सागर और सबसे लास्ट हो जाएगा लूणी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल है जो
तेतीस सागर का अवशेष माना जाता है। तेतीस सागर। अब देखो इधर तो आ जाएगा हमारा गोंडवाना लैंड, इधर आ जाएगा हमारा अंगारा लैंड, इनके मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र उसको हम लोग कहते हैं तेतीस सागर। तेतीस सागर यानी कि राजस्थान में तेतीस सागर के दो प्रमुख प्रदेश, वो एक तो हमारा पूरी मैदान और थार का मरुस्थल है जो तेतीस सागर का अवशेष है, और हाड़ौती का प्रदेश और अरावली प्रदेश है जो गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा तेतीस सागर। लूनी नदी का, जैसे लूनी नदी निकलती है अजमेर से, अजमेर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में जोधपुर, जोधपुर में जसवंत सागर और पीचांग बांध बना हुआ है, और फिर जोधपुर से आगे निकलेगी बाड़मेर, बाड़मेर में स्थान आएगा बालोतरा, बालोतरा तक है जो लूनी नदी का पानी जो मीठा होता है, और बालोतरा से आगे जब निकलते इस नदी का पानी हो जाएगा खारा। कारण क्योंकि तेतीस सागर के अवशेष के कारण इस नदी का पानी बालोतरा से आगे हो जाएगा खारा। बालोतरा से आगे जब ये नदी निकलती बाड़मेर, बाड़मेर में एक तिलवाड़ा मेला जो लूनी नदी के किनारे स्थित है, नाकोड़ा बांध भी लूनी नदी पर स्थित है बाड़मेर में। बाड़मेर के बाद जब लूनी नदी निकलेगी जालोर में, तो जालोर में इसकी सहायक नदी है सुकड़ी, सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है जालोर। फिर जालोर से ही लूनी नदी निकलेगी पाली, तो पाली में लूनी की सहायक नदी है जवाई, जवाई पर जवाई बांध बना हुआ है सुमेरपुर में, जिसको पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर या फिर मारवाड़ का अमृत सरोवर है, जिसका निर्माण मारवाड़ के राजा उमेर सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, कितने जिले मरुस्थलीय क्षेत्र में आ रहे हैं, यानी कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 जिले हैं, जो 12 जिले राजस्थान के थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। अगला देखो कि थार का मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों में पाया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि थार का मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। यानी कि सर्वाधिक विस्तार है जो राजस्थान में पाया जाता है किसका, थार के मरुस्थल का। लास्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है। प्रतापगढ़ का क्षेत्र यानी कि कांठल का मैदान है जो प्रतापगढ़ में स्थित है। छप्पन के मैदान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मैदान को हम लोग कहते हैं छप्पन के